वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे कि जो स्टॉर्म वाटर जो ड्रेनेज होता है हमारा जब कभी रेनिंग के केसेस में, तो एक बड़े लेवल पे इस केस में जब स्टॉर्म वाटर या फ्लडिंग के केसेस होते हैं, तो उस केसेस में हम लोग जो वाटर की जो क्वांटिटी है उसको कैसे एस्टिमेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग एक ये डिटेल जो है देखेंगे। ओके, so these are few outlines I have covered in my presentation. So there first starting from the factor, then the measurement of the rainfall, then method for estimation. They are explaining two methods, rational and empirical formulas. Then इनको हम examples के through देखेंगे. Then end with the references. सो फर्स्टली कि जो भी फैक्टर्स होते हैं स्टॉर्म वाटर को लेकर के जो अफेक्ट करते हैं वो बेसिकली होते कौन कौन से हैं, हम उनके बारे में पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको उस कैचमेंट एरिया के बारे में पता होना चाहिए कि वो टोटल उसका बाउंड्री डायमेंशन कितना है, टोटल एरिया कितना है। देन उसकी हमको स्लोप एंड शेप जो है उस कैचमेंट एरिया की वो कैसी है एग्जैक्टली, वो हमको पता होनी चाहिए। द थर्ड वन, जो वहाँ की सॉइल है उसकी पोरोसिटी लेवल कितना है, वो कितना पानी को वो ट्रांसफर कर सकती है ग्राउंड वाटर में, तो वो पोरोसिटी लेवल हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ वाटर एज ट्री, फील्ड, गार्डन, मतलब जो हमारा एरिया आ रहा है उसके बीच में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, कहीं पे ट्रीज है, कोई फील्ड है या गार्डन है कहीं पे, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन हमको क्लियर पता होने चाहिए। देन इनिशियल स्टेट ऑफ कैचमेंट एरिया विद रिस्पेक्ट टू वेटनेस, जो है इनिशियल स्टेट की वो कितना गीला है, ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। देन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, तो फर्स्ट वन की इंटेंसिटी कितनी तेज पानी बरस रहा है, देन ड्यूरेशन कितने टाइम तक बरस रहा है, देन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उस टाइम का, क्योंकि ये वाटर के एवोपरेशन में जो है वो हेल्पफुल होता है, इसलिए रिलेवेंट होता है उससे, इसलिए हमको ये रिक्वायरमेंट पता हो। देन द लास्ट वन इज द नंबर एंड साइज ऑफ डिचेस प्रेजेंट इन द एरिया, तो जो रास्ते भर में जितने भी डिचेस होते हैं, गड्ढे होते हैं, तो उनके कितने नंबर्स, वो साइजेस भी हमको अपने उस फैक्टर्स जो है वो उनके लिए क्लियरली पता होने चाहिए। देन मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल की बात करें तो जो रेनफॉल का जो मेजरमेंट है वो हमारा रेन गॉज के थ्रू होता है, जिसमें हम रेन कितनी बारिश हो रही है वो चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, और इसको जो हम एक्सप्रेस करते हैं जनरली इसकी यूनिट जो होती है, जो फर्स्ट यूनिट होती है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है, लाइक mm, सेंटीमीटर, इन fps एंड केस में mm और विशेष सेंटीमीटर और मीटर। ओके, एंड देन अनदर जो दूसरी यूनिट होती है प्रोपोर्शनेट में, वो दैट इज द टाइम की यूनिट होती है, सेकेंड, आवर, डे, ईयर, है ना। तो कुछ इस तरीके से होती है। ओके, अब मेथड फॉर एस्टिमेशन, इसमें जो सबसे चीज इंपॉर्टेंट है, ये कोई ड्राइंग है आप देख सकते हैं, जिसमें कुछ ये सीवर एक लाइन इधर से पास हो रही है, तो ये हमारा कुछ पर्टिकुलर एरिया है जिसमें इस तरफ की ओर ये स्लोप है। तो इसमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है वो हमारा एक वो पीरियड होता है जिसमें जितना भी इंटायर कैचमेंट एरिया है हमारा ये टोटल, तो उससे जो पानी है, जो हमारे स्टॉर्म वाटर है, वो यहाँ से कैच होकर के उसके बाद यहाँ से फ्लो करके और उस सीवर तक पहुँचता है। ओके, जितने समय तक, तो उसको हम लोग टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो जो नीचे फॉर्मूला है वो हम समझ सकते हैं, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इक्वल टू इनलेट टाइम प्लस टाइम ऑफ ट्रैवल। तो ये दोनों का जो एडिंग होता है कि उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ ट्रैवल। ओके, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, सॉरी। तो अगर रेनफॉल का जो ड्यूरेशन है वो कम है, तो जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम डिस्चार्ज नहीं करेगा, बट ऑब्वियस सी बात है कि वो चीजें जो है वहां तक पानी जो है वो नहीं पहुंचेगा। अगर रन ऑफ विल बी मैक्सिमम व्हेन द ड्यूरेशन रेनफॉल इज इक्वल टू द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब रन ऑफ मैक्सिमम है जितना कि वहां पे टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब जो है लाइक बारिश स्टार्ट होकर के अगर वाटर का जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो यहाँ तक पहुंचता है, तो उतनी ही दूर का अगर हमारा रेनफॉल या ड्यूरेशन है, तो वो एक तरीके से क्रिटिकल रेनफॉल कंडीशंस होती है कि बारिश कम हो रही है। ओके, तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन उस केसेस में इक्वल टू इनलेट टाइम प्लस टाइम ऑफ ट्रेवल। ओके, देन अनदर वन इज द इनलेट टाइम। तो इनलेट टाइम जो क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेन इन फॉलिंग ऑन द मोस्ट रिमोट पॉइंट ऑन द ट्रिब्यूटरी एरिया टू फ्लो अक्रॉस द ग्राउंड सरफेस नेचुरल ड्रेन्स और गटर्स अप टू द इनलेट सीवर इज कॉल्ड द इनलेट टाइम। ओके, तो वो टाइम जो कि रेन गिरने के बाद से एकदम रिमोट पॉइंट जो कि कॉर्नर से वहां से लेकर के सीवर तक आने तक, इनलेट तक, इट्स कॉल्ड
जो है इनलेट टाइम, उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज द TI इक्वल टू 0.885 L क्यूब एंड देन डिवाइडेड बाय H, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर 0.385 पे। TI जो है वो टाइम ऑफ इनलेट टाइम है, L जो है लेंथ ऑफ ओवरलैंड फ्लो इन किलोमीटर फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट टू माउथ ऑफ ड्रेन, ड्रेन से लेकर के उसके जहाँ लास्ट पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट अपनी साइड का, तो उसको हम लोग लेंथ मेजर करेंगे किलोमीटर में। देन H जो है वो टोटल फॉल ऑफ लेवल, वहां से वहां तक का कितना डाउन है क्रिटिकल पॉइंट माउथ ऑफ ड्रेन तक का, तो वो लेवल को हम जो है H से डिनोट करेंगे। ओके, then another one is the time of travel, so the time required by the water to flow in the drain channel from mouth of the point and to the point under the considered point of concentration is called the time of travel। मतलब चैनल तक के वहां से पहुंचने से माउथ के पॉइंट से लेकर के और उसको कंसंट्रेशन वो वहां तक ट्रैवल करने में जो समय लगता है उसका टाइम ऑफ ट्रैवल। इसको हम टी से कैपिटल टी स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। तो ये जो मैटर करता है दैट इज द लेंथ ऑफ ड्रेन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ड्रेन, पानी का वेलोसिटी कितना है स्टॉर्म का, वाटर का। ओके, अब द अदर वन इज द रन ऑफ कोफिशिएंट। ओके, सो बेसिकली रन ऑफ कोफिशिएंट जो होता है किसी भी एरिया का वो जो है वो सरफेस रन ऑफ होता है जनरली, कि कुछ सरफेस से कितना जो वाटर है वो कितना फ्लो कर रहा है। ओके, तो उस कोफिशिएंट को ही हम लोग रन ऑफ बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें कि किसी एक हार्ड सरफेस पे, हार्ड स्केप पे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर गिरा, अब उसका वो 90% जो है पानी वो हमारा फ्लो हुआ, बाकी जो 10% है वो कुछ अदर फैक्टर लाइक एब्जॉर्प्शन और इवापोरेशन केसेस में हो गया लॉस, तो जो हमारा फैक्टर होता है अप्रोक्सीमेटली वो 0.9 होता है, तो 90/100। तो कुछ इस तरीके से जो है सरफेस रन ऑफ को हम लोग समझते हैं कि कितना परसेंट वाटर जो है वहां से वो रन ऑफ मतलब फ्लो कर गया। ठीक है, अब ये कई सारी चीज़ों पे मैटर करती है, सॉइल कंडीशन पे, पोरोसिटी पे, इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, वेटनेस लेवल पे सॉइल के, तो उन सब चीज़ों पे ये मैटर करती है। तो रन ऑफ कोफिशिएंट निकालने के लिए भी ये तरीका है। द फर्स्ट वन की हम इस तरीके से करते हैं, अगर हम अलग अलग एरियाज की बात कर रहे हैं तो A is denoting for area and C is the coefficient। तो मल्टीपल अगर टाइप्स ऑफ साइट्स हैं मतलब टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं उसके केसेस में, या मल्टीपल कोफिशिएंट्स हैं तो उस केसेस में डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। ओके, सम ऑफ ऑल एरिया। ओके, तो A जो है वो टाइप्स ऑफ एरिया है, C जो है वो कोफिशिएंट्स है, रन ऑफ कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं रन ऑफ कोफिशिएंट जो जनरली हमारे होते हैं बिजनेस एरिया, अपार्टमेंट या फैमिली एरिया है, तो वो कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ पार्क प्लेग्राउंड का कितना है 0.1 से 0.25 के बीच में होता है, प्राइवेट स्ट्रीट का 0.8 से 0.9, वाटर टाइट रूफ्स का 0.7 टू 0.95। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ से रन ऑफ कोफिशिएंट लेते हैं। अब बात करते हैं रेशनल मेथड की। तो रेशनल मेथड में जो फर्स्ट वन जो बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला दैट इज द क्वांटिटी निकालने का, जैसे Q इक्वल टू CIA। तो यहाँ पे जो Q है दैट इज द क्वांटिटी ऑफ स्टॉर्म वाटर, इसको हम लोग क्यूबिक पर मीटर पर सेकंड में नापेंगे। तो जनरली ये 1 आवर के लिए होता है, लेकिन हमने इसको डिवाइडेड किया है सेकंड में, तो 60 into 60 तो दैट इज द 360। ओके, देन C is the coefficient of run off, I is the intensity of rainfall mm per hour for the duration equal time to concentration। okay, and then the A is the drainage area in hectare। तब ये फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल होगा। और इस केस में 0.278 CI है, तो इसमें Q जो है वो क्यूबिक मीटर पर सेकंड में ही होगा, लेकिन I जो है वो mm पर आवर, A इज द स्क्वायर किलोमीटर एरिया में होगा, तो हम 0.278 फैक्टर से जो है डिवाइड करेंगे। ओके, These are few empirical formula जिसमें ब्रूटली जेगलर फॉर्मूला, MC मैथ फॉर्मूला जो कि USA में यूज होता है। देन थर्ड वन इज द फुलर फॉर्मूला, तो जस्ट वेरी क्लोजर है, हर एक में थोड़ा बहुत फैक्टर्स के इशूज हैं, न चेंजेस हैं। ओके, जिसमें CI है तो सेम रहेगा। देन दीज आर द फैक्टर्स जो कि इन्होंने अप्लाई किए हैं। एंड देन द S और A, S जो है वो स्लोप ऑफ द एरिया है इन मीटर पर 1000 मीटर पे। ओके, एंड देन M इज द ड्रेनेज एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर है यहाँ पे इस केस में। एंड देन द A जो है वो ड्रेनेज एरिया इन हेक्टेयर है। ओके, इसके अलावा ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसमें हम जो है रेनफॉल की इंटेंसिटी को समझने के लिए है, तो हम इसमें डायरेक्टली देखते हैं I इक्वल टू A/T+B, जिसमें A, B और ये N जो है ये हमारे कांस्टेंट होंगे। तो जैसे ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर इंटेंसिटी रेनफॉल की क्या है तो 760/T/10,
तो इस तरीके से निकालते हैं और I1020 ब्रैकेट में T/10। अब इसमें क्या होता है, अगर बारिश 5 से 20 मिनट के बीच के लिए हो रही है तो हम यहाँ पे वो T की जगह वो वैल्यूज पुट अप करते हैं, ओके, इंटेंसिटी निकालने के लिए। और अगर वो वैल्यू अगर 20 मिनट से ऊपर हो रही है देन द जो फैक्टर होगा वो 1020 हो जाता है, ओके। तो यहाँ जो इंटेंसिटी I है वो mm/hour में हमको जो है वो मिलती है। T इज द ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म 1 मिनट, तो ये हमारा मिनट में होता है। तो कुछ इस तरीके से हम इंटेंसिटी कितनी होती है हमारी वो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जिसमें पहला ये है कि डिटरमाइन डिजाइन द डिस्चार्ज फॉर अ कंबाइंड सिस्टम फॉर सर्विंग पॉपुलेशन। तो कंबाइंड सिस्टम के लिए मतलब कि जिसमें हमारा ड्रेनेज और स्टॉर्म वाटर बोथ आर सेम। कितनी पॉपुलेशन के लिए है, 50,000। रेट ऑफ वाटर सप्लाई 135 लीटर पर कैपिटा पर डे है, जिसमें से कैचमेंट एरिया 100 हेक्टेयर है एंड द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ रनऑफ इज 0.60 है, ओके, 0.60। तो देन द टाइम ऑफ द कंसंट्रेशन design rainfall is a 30 minute and the relation between intensity of rainfall duration is the I equal to 1000 upon T plus 20। यहाँ पे कंडीशन दे दी है, ओके। तो सबसे पहले हम सीवेज क्वांटिटी निकालने के लिए फर्स्ट क्या करेंगे कि जो भी हमारी वाटर सप्लाई है उसका 80% हम मानते हैं कि वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है। तो जो सैनिटरी सेवेज है वो 50,000 इंटू 1.135 जो कि पर पर्सन पर कैपिटा है लीटर, एंड देन 0.80 दैट इज द परसेंटेज, 80% पानी जो हमारा वो वेस्ट जनरेशन हो रहा है। तो टोटल जो हमको मिल रहा है वो इतना क्यूबिक मीटर पर डे हमारा हो रहा है, ठीक है। और उसको हम जब सेकंड से वो करेंगे डे, तो एक दिन में हमारे 3600 3600 आई थिंक, नहीं सॉरी देयर इज हमको उस चीज को मल्टीप्लाई से करना पड़ेगा डिवाइड करके, क्योंकि डे से अगर हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है तो 1 डे में हमारे 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर में हमारे 60 मिनट एंड 60 सेकंड, यानी कि 3600, ओके। तो उस तरीके से हमको इसको यूनिट को कन्वर्ट करना है। तो अब हम पीक फैक्टर जो है वो हम 2.5 मान के चलते हैं, तो उसके केसेस में डिजाइन में हम इसको डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से। तो ये हमारा जो वैल्यू आई वो आया और जो हमारा सीवेज का आया दैट इज 0.156, ओके। अब हम स्टॉर्म वाटर की कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें इंटेंसिटी हमारी आई जो है वो ऑलरेडी 1000 ब्रैकेट में T+20 दिया हुआ है। तो हमारा 30 मिनट्स का इसमें रेनफॉल है, तो 1000 30+20 यानी कि 50, तो हमारा जो वैल्यू आएगी दैट इज 20 mm/hour आएगी, ओके। तो अब उसके बेसिस पे हम स्टॉर्म वाटर को रन ऑफ कैलकुलेट करेंगे, तो CIA डिवाइडेड बाय 360, तो यहाँ हमारा 0.620 इंटू 100 एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 360, तो हमारा जो वैल्यू आया दैट इज 3.33 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ओके। तो अब हमें चूंकि कंबाइंड सीवर करना है तो 3.33 एंड 0.16 ये हम ऐड कर देंगे, तो हमारी जो टोटल सीवर की कैपेसिटी होनी चाहिए दैट इज 3.49 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कैचमेंट एरिया है, उसका इन्होंने इतने इतने परसेंट के बेसिस पे कि कितना परसेंट रूफ है, कितना परसेंट पेमेंट एरिया है, और उनका अलग से कोफिशिएंट दिया है डिटेल्ड में। और फिर इसके बाद हमको यहाँ पे जो है क्वांटिटी ऑफ स्टॉर्म वाटर की रन ऑफ की कैलकुलेट करनी है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो कि 30 mm/hour है, स्पीड यहाँ दी हुई है, विद ड्यूरेशन इक्वल टू द टाइम ऑफ कंसंट्रेट, और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 350 लोगों के लिए है पर हेक्टर। तो चूंकि पर हेक्टेयर है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। सो देन द रेट ऑफ द वाटर इज सप्लाइड टू 100 LPCD, कैलकुलेट डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ सेपरेट सिस्टम। तो सबसे पहले स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज निकाला है, एरिया और कोफिशिएंट को और मल्टीप्लाई करके और देन डिवाइडेड बाय एरिया, तो हमारा जो ये है फैक्टर आएगा, ओके। देन आफ्टर दैट हमने सीधे सीधे यहाँ से क्वांटिटी ऑफ रन ऑफ निकाला जो कि हमारा 11 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है टोटल में, ठीक है। अब हम सीवेज डिस्चार्ज की निकालते हैं वैल्यू। तो सीवेज जो है 300 इंटू 3 हेक्टेयर इंटू पर हेक्टेयर में 350 लोग हैं तो उससे मल्टीप्लाई किया, देन 200 लीटर हमारी कैपेसिटी है, 0.8 हमारा जो सीवेज, तो ये हमारा इतना पर डे निकला और उतना क्यूबिक मीटर पर निकला। पीक फैक्टर अगर हम 2 लेते हैं तो हमारा टोटल ये एरिया वैल्यू निकला। अब हमको डिस्चार्ज फॉर पार्शली सेपरेट सिस्टम अप्लाई करना है इसमें। तो स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज फॉलिंग ऑन रूफ एंड पेव्ड कोर्टयार्ड जो है उनको हम खाली सैनिटरी सीवर में ऐड करेंगे, जैसे कि जो हमारा रूफ और जो कोर्टयार्ड से जो पानी आ रहा है उसको हम सैनिटरी सीवर में ऐड करेंगे, और जो बाकी है उसके लिए हम सेपरेट सिस्टम ले जाएंगे। तो उस केसेस के लिए क्वांटिटी जो है पहले हमने रन ऑफ कोफिशिएंट अलग से निकाला जैसे सेम मेथड से, ओके, एवरेज कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, देन उसके बाद डिस्चार्ज सीधे CIA मेथड से कंप्लीट, तो हमारा क्यूबिक मीटर निकला
6.35। ओके, तो इतना पानी जो है हमारा छत का और कोर्टयार्ड का वो हमारा जाएगा सीवर में। तो हमारा जो सेपरेटेड जो बचेगा वो हम इसको घटा देंगे किसमें से, 11 में से माइनस 6.35। सॉरी, तो जो अगर हमें जो सीवर में कंप्लीटली पोस्ट करना है दैट इज द 6.35 प्लस 0.289 जो कि हमारा वेस्टेज का है। ओके, सैनिटरी सीवर का है। तो हमारा जो ये होगा सीवर सिस्टम के लिए होगा, मतलब कंबाइंड वाले में होगा। और जो पार्शली होगा, पार्शली वाला डिस्चार्ज स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो कि हमारा होगा, स्टॉर्म वाटर के लिए अलग से जो सिस्टम होगा उसके लिए हम उसको 11 में से 6.35 जो है घटा देंगे। तो ये जो वैल्यू होगी वो हमारा सेपरेटेड वैल्यू होगी। ओके, तो ये जो डिजाइन करना था पार्शली सेपरेट सिस्टम एंड कंबाइंड सिस्टम, तो दिस इज कॉल्ड द कंबाइंड वैल्यू और ये होगा हमारा पार्शली सेपरेटेड सिस्टम। ओके, so here the example ends now. So these are my references, so you can check this PDF file directly. So thank you, and if you like my video please subscribe my channel and like my videos. And if you want this presentation I will provide a drive link in my description, video description, so you can freely access to go there. Okay, so thank you so much. Please like my video and subscribe my channel.